मसीह में प्यारे भाई बहनों, फिर से एक बार आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं प्रभु का आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं एक खास बात करना चाहता हूँ जो कई बार विवाद का कारण रही है। वो है अपोस्टल्स टुडे, आज के समय में प्रेरितों का अस्तित्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि ये बात और ये वचन का सहाय आपको बहुत ही आशीष करने वाला हो जाएगा। आइए हम सबसे पहले वचनों में देखें। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहाँ हमारे सामने जो एक इम्पोर्टेंट बात उभर कर आती है वो है कि प्रथम प्रेरितों का होना। सबसे पहली बात यह है, हमारे दिमाग में जो बैठनी जरूरी है, आत्मा में जो बैठनी जरूरी है, ये कि ये जो प्रेरितों की बात यहाँ हो रही है वो 12 की नहीं हो रही है। जो 12 प्रेरित थे, मसीह जीवित थे और अपनी जीवित अवस्थाओं में उसने 12 को नियुक्त किए थे। अब जो प्रेरितों की बात यहाँ आगे हम वचनों में देख रहे हैं वो मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद में, फिर से जीवित हो जाने के बाद में ये प्रेरितों की बात कही जा रही है, उसके बारे में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक बात हमारे सामने उभर कर आई है कि मंडली में सबसे पहले प्रेरितों का होना जरूरी है। क्या प्रेरित सुपरस्टार है? क्या प्रेरित के बिना कलीसिया नहीं चल सकती? क्या प्रेरित नहीं होगा तो प्रभु उस मंडली को नकार देगा? क्या बिना प्रेरित मंडली प्रभु को स्वीकार्य नहीं होगी? बहुत से ऐसे सवाल हमारे सामने उभर कर आते हैं। कहीं उनके सकारात्मक जवाब मिलते हैं, कहीं उनके नकारात्मक भी जवाब मिलते हैं। मगर वचनों से जो कुछ मैं आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूँ ये है कि ये वचन है प्रभु का। हम उसके बारे में नकारात्मक सोचे वो सही नहीं होगा, क्योंकि जब हम प्रभु शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग को सबसे पहले सकारात्मक सोच से भरना होगा, क्योंकि प्रभु के सभी वचनों में यस है, आमीन है, और प्रभु अपनी योजना में उसी प्रकार से वो आगे बढ़ने वाला परमेश्वर है। अब प्रेरित की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात होती है कि इस जमाने में क्या प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि प्रेरित शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं कि प्रभु ने अपने आप को जिसे प्रकट किया हो और उनको अधिकार दिया हो और अब आदेश देकर जिनको भेजा हो वो व्यक्ति, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं जाता है। सबसे पहले जो एनकाउंटर होता है मसीह के साथ उनका, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मसीह की भेंट होती है, जीवित मसीह की व्यक्ति को जब भेंट होती है, उस भेंट के हिसाब से मसीह का जो प्रकाशन उसको मिलता है और उसके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है और उसको जो एक काम दिया जाता है, एक मिशन दिया जाता है और उसको लेकर वो निकल पड़ता है कि मसीह ने मुझे जो आदेश दिया है वो आदेश पूरा करना, वही मेरा जीवन और जीवन का पूरा मकसद बन जाएगा, और उसी के लिए ही वो व्यक्ति निकल जाता है। अब हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आती है कि ये प्रेरित हम किसको कहेंगे। पहली बात है कि रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट, कि मसीह का जो प्रकाशन उसको मिला है, क्योंकि जीवित मसीह उनको जिंदा होने के बाद में जिनको मिला है, भेंट हुई है, जिनके साथ उसका संसर्ग हुआ है, जिनसे रूबरू हुआ है, और वो मसीह ने उनको जो अपने आप को प्रकट किया है
और उनको रूबरू में और उनके बाद में उस भेंट के बाद में निरंतर रूपी से जो प्रकाशन दिया है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है कि रूबरू मुलाकात। दूसरी बात है द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। तीसरी बात हम देखते हैं वो है मसीह उनको एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी देता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिनको कुछ लोगों ने मिलकर के या कुछ लोगों ने उसको मान्यता देकर के उनको अधिकृत कर दिया हो। ये जो अधिकार है वो मसीह की ओर से आया हुआ है, क्योंकि मसीह उनको रूबरू हुआ है और अधिकार देकर उनको वो भेजता है। जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी उनको मसीह खुद देता है, यानी स्वर्ग जिनको खुद देता है। और उनका जो कैरेक्टर है, द क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर, कैरेक्टर मैटर्स, जैसे हम जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मसीह की भेंट कोई व्यक्ति को होती है और मसीह का प्रकाशन उनको जब मिलता है, तो वो मसीह के जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन में वो चलना शुरू करता है और उसका कैरेक्टर धीरे धीरे मसीह के जैसा होने लगता है। कैरेक्टर, हिज गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज, उनको जो वरदान मिले हैं मसीह की ओर से, उनको जो खास प्रकार की शक्तियां और सामर्थ्य मसीह की ओर से दिया जाता है, और परमेश्वर का जो राज्य जिस प्रकार से उनको प्रकट हुआ है, उस राज्य को सफलतापूर्वक वो ले जाता है और लोगों के जीवन में, समाज में, इस विश्व में जिस प्रकार से वो स्थापन करने में अपने आप को लगाता रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लोगों को परमेश्वर के सत्य में, परमेश्वर के ऑर्डर में और खास करके कलीसिया में वो अपने आप को उस प्रकार से वो प्रमाणित करता है कि कलीसिया और कलीसिया के बाहर के लोगों में एक नई गवाही, एक नए प्रकार का एक इमेज और उनकी खड़ी हो जाती है और लोग उनसे अपने आप को उनके अधिकार के नीचे में ले आने में वो दौड़ कर आ जाते हैं। अब जो महत्व की बात हम देखना चाहते हैं, क्या हमें वचनों में ऐसे प्रेरित यीशु मसीह ने जो 12 नियुक्त किए थे उसके बाद में दिखाए जाते हैं और देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं खास करके कि जब 12 प्रेरित में से 11 हो गए, क्योंकि ये जुदास इस्कारियोत था, उसने अपने आप को मार दिया। अब हम देखते हैं कि वो 11 प्रेरित तो इकट्ठे हुए और कहा कि भाई नहीं, प्रभु ने 12 रखे थे, 12 जाति, 12 कुल। ये 12 इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि वो सारे जो जातियां थी, यानी कि जो पीपल ग्रुप थे इस विश्व के, उसको रिप्रेजेंट करते। 12 नंबर मीन्स ऑल द पीपल ग्रुप्स, एवरीवन इज इंक्लूसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए। तो ये 11 ने डिसाइड किया कि अब 12वां हमारे बीच में होना जरूरी है। तो ये 11 लोगों ने प्रार्थना में रहे, पवित्र आत्मा ने उनको प्रकट किया। 2 व्यक्ति सामने आए कि जिनको यीशु मसीह रूबरू हुआ हो सजीवन होने के बाद में, और उनमें से आत्मा ने कहा, उस प्रकार से वो लोग आगे बढ़े। उन लोगों ने नाम लिखकर चिट्ठियां डाली और मत्थियस का नाम आया। तो ये प्रेरित जो था 12वां, वो 11 प्रेरितों ने मिलकर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनको अपने जुट में शामिल किया। तो प्रेरित ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को खड़ा हो जाता है या किसी ने कोई कलीसिया स्थापना कर दी या तो कोई जगह पर उसको सफलता मिल गई और अपने आप को पेश कर देता है कि मैं प्रेरित हूं। नहीं 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 नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पवित्र आत्मा की कलीसिया में खड़ी की गई गवाही, कलीसिया की गवाही, दूसरे प्रेरितों की गवाही, और दूसरी जो सेवकाई है, जो भविष्य वक्ता है, जो टीचर्स है, प्रभु ने जो 5 प्रकार के वरदान दिए हैं, ये 5 प्रकार के वरदान की जो मिनिस्ट्रीज है, ये जो मिनिस्ट्रीज की जो गवाही है, वो भी उसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कंफर्मेशन ले आती है स्वर्ग की ओर से आत्मा के द्वारा कि ये व्यक्ति प्रेरित है, उनको प्रभु की भेंट हुई है। प्रभु का धन्यवाद। मगर उसके साथ साथ में यह भी इंपॉर्टेंट है जो हमें वचनों में दिखाई जाती है। अंताकिया की कलीसिया में
वहां हम देखते हैं कि आत्मा कलीसिया से बोला और आत्मा ने उस कलीसिया में भविष्यवक्ता भी थे, टीचर्स भी थे, दूसरी मिनिस्ट्रीज भी थे। आत्मा ने कहा पौलुस और बरनबास को मेरे लिए भेजो, अलग किया जाए। अब ये इस दोनों प्रेरितों को जब अलग किया गया तो दूसरी मिनिस्ट्रीज की गवाही और कलीसिया की भी गवाही बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उसमें, इसीलिए यह भी बहुत जरूरी है। अब हम वो देख रहे हैं कि उस जमाने के कुछ प्रेरित हम देखते हैं जो यीशु मसीह जीवित हुए उसके बाद में हमें दिखाई देते हैं। हमने देखा माथियास हम देखते हैं। दूसरी बात देखते हैं हम लोग कि ये आंद्रोनिकस और जूनियास रोमन 16 और 7 में हम देखते हैं कि ये दोनों भी प्रेरित थे जो फेमस थे उन लोगों के बीच में। और भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब जो 12 में शामिल नहीं था, जिसने याकूब की पत्री बाद में लिखी, तो याकूब के बारे में भी हम पहला कुरिन्थी 15:7 में भी हम देख सकते हैं और गलाती 1:19 में भी देख सकते हैं कि याकूब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेरित की भूमिका अदा करता हुआ हमें दिखाई देता है। बरनबास को हम देखते हैं जो प्रेरितों के काम 14 में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो प्रेरित थे 12 का नाम वहां दिया है, उसके बाद में सभी प्रेरित, यानी कि एक प्रेरितों का गण था जो उस जमाने में सेवकाई कर रहा था। हमें और भी नाम दिखाई देते हैं। हमें सिलवानुस का नाम दिखाई देता है, तीमुथियुस का नाम दिखाई देता है। जब वचन पढ़ते हैं तो हमें जैसे पहला थिस्सलुनीकी पहले अध्याय में पहली और दूसरी आयत, छठी आयत, उसमें भी वो हमें दिखाई देता है। यानी कि प्रेरितों का गण बहुत स्पष्ट रीति से हमारे सामने उभर कर आता है। तो इसका हम नकार नहीं सकते कि बाइबल में 12 के सिवा बहुत से प्रेरित दिखाई देते हो, बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। पूरा नया नियम वो प्रेरितों ने लिखा है। पूरा नया नियम वो प्रेरितों की जिंदगी की कहानी है। पूरा नया नियम कलीसिया में प्रेरितों के पीछे चलने वाले लोग, प्रेरितों के साथ चलने वाले लोग और प्रेरितों के अधिकार के नीचे सौंपी हुई कलीसिया के लोगों का ये झुंड हमें सही रीति से दिखाई देता है। इसीलिए हम उसको नकार नहीं सकते। और ये प्रेरित करते क्या है, यह भी एक सवाल हमारे सामने आता है। तो हम देख सकते हैं कि आज के समय में हम ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रेरित जहां जहां जाता है, प्रभु जहां जहां उसको भेजता है, जैसे पहला कुरिन्थी 9:2, 3:6 हम देखते हैं कि प्रेरित नई कलीसियाओं को ले आता है, स्थापना करता है, इज प्लांटिंग न्यू चर्चेस। जहां जहां जाता है पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा करता है, पवित्र आत्मा उसको भेजता है उस शहर में, उस जगह पर वो जाता है और जो आत्मा में उसको प्रकाशन मिला है और प्रभु यीशु के द्वारा जो आदेश मिला है उसके हिसाब से उस शहर में, उस जगह पर वो जा करके एक नई कलीसिया को और बाद में नई कलीसियाओं को वो जन्म देता है। और भी हम देखते हैं कि वो कलीसिया को जन्म देता है, इतना ही नहीं है, मगर जो रेवलेशन उनको मिला है मसीह के द्वारा, उसको कलीसिया के बारे में जो प्रगटीकरण, प्रकाशन मिला है, वो प्रकाशन के आधार पर वो कलीसिया को बनाता है, उसकी स्थापना उस प्रकार से करता है। ऐसे ही नहीं कि चलो भाई लोग मसीह में आ गए, ढोलक बजाना शुरू कर दिया, गाना साना शुरू कर दिया, ये नहीं है। उनको जो ब्लूप्रिंट मसीह ने दी है, उनको जो रेवलेशन मिला है, वो रेवलेशन, वो पैटर्न के अनुसार वो कलीसिया को बनाने में लग जाता है। और भी बात को हम देखते हैं उसके बारे में कि कलीसिया में वो यूनिटी को, एकता को बनाए रखने में बड़ा सहयोग देता है। पहला कुरिन्थी 3 और उसकी 3 से 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, हमें स्पष्ट पता चलता है कि कैसे प्रेरित ये यूनिटी बनाए रखने में कलीसिया में अपना बड़ा सहयोग देता है। कलीसिया की वो नींव रखता है। पहला कुरिन्थी 3 और 10 में पौलुस कहता है कि उसने कैसे कलीसिया की नींव रखी है। लाइक अ मास्टर बिल्डर, वो कहता है कि ऐसा राजमिस्त्री, ऑर्डिनरी मिस्त्री नहीं है, ये राजमिस्त्री है जिनका इस्तेमाल राजा कर रहा है, जिनको वो राजा के लिए खास है और जिनका जो आर्किटेक्ट
जो स्किल है वो राजा की ओर से आया हुआ, राजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया और राजा के काम के लिए ही वो खड़ा हुआ व्यक्ति है। वो उस प्रकार से नींव डालता है, वो इटर्निटी की नींव डालता है। वो कोई एक खास प्रकार के रिवाज की, खास प्रकार के ट्रेडिशन की, या खास प्रकार के संस्थावाद की, या खास प्रकार के जैसे हम देखते हैं कि कोई ग्रुप की या जुट की, उसके लिए वो नहीं खड़ा होता है। उसका एक ही मकसद है, परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य की वो नींव डालता है कलीसिया में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी भूमिका उसमें अदा करता है। और एक बात हम देखते हैं कि वो कलीसिया में जो व्यवस्था होती है, ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर को वो एस्टैब्लिश करता है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां वो ऐसे ही छोड़ देता हो। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 14 और 23 में देखते हैं, तीतुस 1 और 5 में देखते हैं कि वो कलीसिया में प्राचीनों को, प्राचीन वो व्यक्ति है, वो प्रिस्बिटर वो व्यक्ति है जो प्रेरित के दर्शन को, जो प्रेरित के बर्डन को, और वो जो प्रेरित का प्रकाशन है, उनको प्रेरित के बदले में उसके लिए जो अधिकार चला करके लोगों को उस दिशा में स्थापना करने में, देखभाल करने में और उनको बढ़ावा देने में, उनको सुरक्षा देने में लगा हुआ हो। वो उस प्रकार से वो कलीसिया की जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर की स्थापना करने में भी उनका बड़ा सहयोग रहता है। और एक बात हम देखते हैं कि वो आत्मिक वरदानों को भी बांटता है। जब प्रेरित जाता है, स्वर्ग खुला रहता है, क्योंकि स्वर्ग के लिए उनको भेजा जाता है। उसका कार्य है स्वर्ग को प्रमोट करना है, अपने आप को नहीं, स्वर्ग को प्रमोट करना होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जहां जहां वो जाता है, स्वर्ग भी उनको एंडोर्स करता है। जैसे हम देखते हैं रोमानों की पत्र 11 में पौलुस कहता है वहां पर कि मैं आऊं और आपको आत्मिक वरदान आप पाओ, यानी आत्मिक वरदान पाने में मैं सहायता करूं। प्रेरित का यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जहां भी वो जाता है आत्मिक वरदानों को बांटने में वो लगा रहता है। और साथ साथ में वो कलीसिया की स्थापना करता है, ऐसा ही नहीं है, या तो ये ऑर्डर ले आता है, ऐसा ही नहीं है, मगर वो फादरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलीसियाओं में वो पिता की महत्व की ये जिम्मेवारी भी बांटता है। जैसे हम देखते हैं 2 कोरिन्थी 1:6 में, 1 कोरिन्थी 4:15 में, कि वो जो नई नई सेवकाई खड़ी होती है, यानी वो सेवकाई नए खड़े हो रहे प्रेरित हो या नए खड़े हो रहे हैं वैसे भविष्य वक्ता हो या नए टीचर्स हो, नए पासवान हो या उपदेशक हो, ये जो नई सेवकाई कलीसिया में वरदान के रूप में आत्मा जब भेजता है, तब प्रेरित उनको फादरिंग करने का काम भी वही करता है। उनका मकसद ये है कि जो छिपी हुई मिनिस्ट्रीज है उनको वो सामने रिकॉग्नाइज करके उनको ले आता है, फुल पोटेंशियल में अपने आप को वो बढ़ावा दे सके, ला सके, उनके लिए वो मौका भी देता है। और साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो जहां भी जाता है ब्रेक थ्रू ले आता है। वो मिराकल्स हो, साइंस एंड वंडर्स हो, चिन्ह चमत्कार हो, अद्भुत रीति से प्रभु उसका इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं सारे नए नियम में प्रेरितों के द्वारा जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार और अद्भुत पराक्रमी काम होते हैं, जहां भी प्रेरित जाता है वो प्रेरित के सेवकाई की एक निशानी भी है। जैसे हम 2 कोरिन्थी 12 और 12 में देखते हैं, प्रेरितों के काम 2:43 में हम देखते हैं, 5:12 में हम देखते हैं कि जहां भी वो जाते हैं तो वहां अद्भुत चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते हैं। ये प्रेरित की बुलाहट की एक निशानी भी है। और भी एक बात हम देखते हैं कि ये आत्मिक युद्ध करने में एक आत्मिक योद्धा की भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये प्रेरित एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर की सेवकाई है। वो ऐसी नहीं है कि वो डर जाता है, हार जाता है, परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो हट जाता है, नहीं, वो डट कर रहता है। सामने आत्मिक रीति से या दूसरी प्रकार से जो भी परिस्थिति आती है, वो वॉरफेयर की मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है। वो आत्मिक युद्ध में माहिर व्यक्ति है। वो जानता है उसको कैसे लड़ी जाती है, किस प्रकार से उस लड़ाई में पार उतरना है। प्रेयर और वचनों की सेवकाई,
एक इंपॉर्टेंट रोल है उसका। जैसे हम प्रेरितों के काम 6 और 4 में देखते हैं, जैसे प्रेरितों ने कहा कि हम प्रार्थना में लगे रहे और वचनों में लगे रहे, हमारी ये इंपॉर्टेंट भूमिका है और उसी में हम लगे रहे, वो बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु प्रेरितों को हर सेंचुरीज में भेजता रहा है। शायद कोई बार कलीसियाओं ने उनको पहचाना नहीं है और कोई बार कलीसिया उसको पहचान पाई है, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर समय में, हर पीढ़ी में प्रभु की ये मर्जी है कि प्रेरितों को वो भेजते रहे। क्यों? क्योंकि ये एक पुनर्स्थापना का काम है। प्रभु ने जो शुरू किया है उसको वो फिर से रिस्टोर करना चाहता है। प्रभु ने एदन बाग में मनुष्य को शुरू किया, मनुष्य के हाथ में जो अधिकार दिया, मनुष्य को प्रभु ने जो सफलता का आशीष दी, बढ़ने का आशीष दिया, प्रभु चाहता है कि उनके शब्द पूरी तरह से खरे उतरे, स्थापित हो और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कलीसिया तैयार हो, यानी कि दाग न हो, करचली न हो, जुरिया न हो, डलनेस न हो। प्रभु चाहता है कि कलीसिया को तैयार की जाए, बनाई जाए। जैसे हम एफएससी 4 में देखते हैं, 8 से लेकर के 12 में हम वो 5 प्रकार की सेवकाई में बारे में देखते हैं, जहां प्रेरितों के साथ अन्य 4 सेवकाई को हम देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट काम ये है, जैसे हम प्रेरितों के काम 3:21 में देखते हैं कि प्रभु आए उसके पहले मसीह तब तक स्वर्ग में रहेगा जब तक इन बातों की पुनर्स्थापना का काम पूरा न हो। इसीलिए प्रभु ने यह चाहा है कि कलीसिया में जो पुनर्स्थापना का काम होना चाहिए, पूरी तरह से रिस्टोरेशन वर्क उनको जो दिया गया है वो पूरा हो। प्रभु की यही मर्जी है। इसीलिए ये रिस्टोरेशन का काम मसीह के आने तक चालू रहने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा कि रिस्टोरेशन का काम जैसे ही मैच्योरिटी में पहुंचेगा मसीह के आने से पहले, और यह काम पूरा भी हो जाएगा। हम रिस्टोरेशन के बारे में दोबारा कभी देखेंगे और मैं चाहता हूं कि प्रभु का जो पर्पस है रेस्टोरेशन, हम पूरी तरह से समझें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, आभारी है इस मिनिस्ट्री के लिए, जो प्रेरित की मिनिस्ट्री जो हमारे लिए सुरक्षा ले आती है, एक पिता का कवरिंग ले आती है। कलीसिया में आज के समय में मसीह का सही प्रकाशन ले आती है और मसीह आज के समय में हमें कहाँ देखना चाहता है, कैसे देखना चाहता है, कहाँ पर हमें पहुँचाना चाहता है, किस प्रकार से वो पहुँचाना चाहता है, उनका जो ऑन गोइंग पर्पस है वो अनफोल्ड कर रहे हैं। हम प्रभु के बहुत आभारी है इस सेवकाई के लिए और आए हम प्रार्थना करें, जहाँ भी प्रभु ने इस सेवकाई को भेजा है उसके लिए हम धन्यवाद करें। दयालु प्रभु यीशु, प्रेरितों की सेवकाई के लिए हम आभारी है। आप आओ उनसे पहले, आप चाहते हैं कि प्रेरित और भविष्यवक्ता की सेवकाई को कलीसियाओं में पुनर्स्थापित की जाए। आप चाहते हैं कि आपकी मंडली तैयार हो, दाग न हो, झुर्रियाँ न हो, डलनेस न हो, पूरी प्रकाशित, पूरी तरह से मैच्योर और पूरी तरह से सिद्ध हुई आप उसे देखना चाहते हैं। इसमें प्रभु इस प्रेरित की भूमिका और भविष्यवक्ता की भूमिका को आप पूरी तरह से फुलनेस में आई हुई देखना चाहते हो। हम आभारी है आपकी इस योजना के लिए और अपने आप को आपकी इस योजना में शामिल करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो सुन रहे हैं सभी को आप आशीष दीजिए। यदि कोई बीमार है अभी स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए। यीशु के पराक्रमी नाम के अधिकार के नीचे हम सभी को रखते हैं। आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।